एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन बहुत ही जिज्ञासु और साहसी था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक बात कौंधती रहती थी। उसके दादाजी ने एक बार उसे एक पुरानी कहानी सुनाई थी कि उनके गांव के पास के पहाड़ों में एक गुप्त खजाना छुपा है। ये खजाना सिर्फ उसे ही मिल सकता है जो बुद्धिमान, धैर्यवान और निस्वार्थ हो। अर्जुन ने ये कहानी हमेशा याद रखी और एक दिन उसने खजाने की तलाश में निकलने का फैसला किया। उसने अपने साथ कुछ जरूरी सामान लिया और पहाड़ों की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। बूढ़े आदमी ने अर्जुन से पूछा, बेटा, तुम इतनी दूर कहाँ जा रहे हो? अर्जुन ने जवाब दिया, दादाजी, मैं पहाड़ों में छुपे एक खजाने की तलाश में जा रहा हूँ। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, खजाना तो तुम्हारे अंदर ही है, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें वो खजाना चाहिए तो इस रास्ते पर चलते जाओ। तुम्हें एक गुफा मिलेगी, लेकिन उस गुफा में प्रवेश करने से पहले तुम्हें 3 चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अर्जुन ने बूढ़े आदमी का धन्यवाद किया और आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद उसे एक गुफा मिली। गुफा के बाहर एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था जिस पर लिखा था, पहली चुनौती, धैर्य की परीक्षा। अर्जुन ने देखा कि गुफा के अंदर जाने का रास्ता एक संकीर्ण सुरंग से होकर जाता है। वह धीरे धीरे सुरंग में घुसा और देखा कि वहां अंधेरा था और रास्ता बहुत ही मुश्किल था, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी और धैर्य से आगे बढ़ता गया। कुछ देर बाद उसे दूसरी चुनौती मिली। दूसरी चुनौती, बुद्धि की परीक्षा। गुफा के बीच में 3 दरवाजे थे और हर दरवाजे पर एक पहेली लिखी हुई थी। अर्जुन ने पहली पहेली को पढ़ा और उसका जवाब सोचकर सही दरवाजे से आगे बढ़ गया। उसकी बुद्धिमानी ने उसे इस चुनौती में सफल बना दिया। अंत में उसे तीसरी चुनौती मिली। तीसरी चुनौती, निस्वार्थता की परीक्षा। गुफा के अंत में एक बड़ा सा कमरा था जहाँ सोने और हीरों से भरा एक खजाना रखा हुआ था, लेकिन खजाने के बगल में एक गरीब बूढ़ी औरत बैठी हुई थी जो भूखी और प्यासी लग रही थी। अर्जुन ने खजाने की ओर देखा, लेकिन उसकी नज़र बूढ़ी औरत पर पड़ी। उसने तुरंत अपना पानी और खाना उसे दे दिया। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सच्चे दिल से मेरी मदद की है, इसलिए ये खजाना तुम्हारा है, लेकिन याद रखो, इसका उपयोग सिर्फ अच्छे कामों के लिए करना। अर्जुन ने खजाने को लेकर गांव लौटने का फैसला किया। उसने खजाने का उपयोग गांव के लोगों की मदद करने में किया। स्कूल बनवाया, अस्पताल खोला और गरीबों की मदद की। उसकी निस्वार्थता और बुद्धिमानी ने उसे सच्चे खजाने की तलाश में सफल बना दिया और इस तरह अर्जुन ने साबित कर दिया कि असली खजाना सोने चांदी में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने और निस्वार्थ भाव से जीने में होता है।